दोस्तों, युवराज अंगद भी सभी वानरों से यही कहते हैं कि सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं और इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। उल्टे देवी सीता का समाचार ना पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरनांग उपवास आरंभ कर देना चाहिए। वध की उपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयकर है। अंगद की यह बात सुनकर महाबली तार कहता है कि यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप सभी लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। वहां हमें किसी से भय नहीं होगा। तार की बात अंगद के अनुकूल थी, इसलिए सभी वानरों ने एक स्वर से कहा, बंधुओं, हमें यह कार्य अविलंबन करना चाहिए जिससे हम मारे ना जाएं। हनुमान जी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। हनुमान जी के मन में इस संभावना का उदय हुआ कि कहीं तार की बात से वानरों में फूट न पड़ जाए और फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का ही साथ देंगे। तब हनुमान जी ने अंगद, तार आदि को समझाना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, ये वानर सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे यह जामवान, नील और सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दाम आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें अपनी गोद में छिपा लेगी, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। हनुमान जी के यह वचन सुनकर अंगद ने उनसे कहा, कपि श्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। ये मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी पत्नी को, जो धर्मतः उनकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए अपने भाई को गुफा में बंद कर दिया हो, वह धर्मज्ञ कैसे माना जा सकता है? जिसने सत्य को साक्षी मानकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उससे धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, आज वह प्रकट हो गया है। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर रोते हुए उपवास के लिए बैठ गए। तब सभी श्रेष्ठ वानर रोते हुए सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए अंगद को सब ओर से घेरकर आमरण उपवास करने का निश्चय कर बैठ गए। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उसी स्थान पर पर्वत की एक कंदरा में गृध्रराज संपाति भी रहते थे, जो जटायु के भाई थे। संपाति ने वानरों की बात सुनकर कंदरा से बाहर निकलकर जब वहां बैठे वानरों को देखा तो उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले, जैसे पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। संपाति की यह बात सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वह हनुमान जी से बोले, देखिए
हम लोगों ने ना तो भगवान श्री राम का कार्य किया और ना राजा की आज्ञा का पालन किया। देवी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृद्धराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों ना उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी भगवान श्री राम का प्रिय कार्य करते हैं। गृद्धराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। जटायु का नाम सुनकर संपाति का हृदय शुद्ध हो उठा तो उसने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। अतः आप लोग मुझे इस दुर्गम स्थान से नीचे उतार लें। मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है।